दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 7वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 7वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स के सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी के तीसरे ही ओवर में गुजरात के तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए मोहम्मद शमी ने पृथ्वी शॉ को अल्जारी जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मिशेल मार्श बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन बल्लेबाजी करने आए मिशेल मार्श को भी मोहम्मद शमी ने अपने अगले ही ओवर की गेंद में अपने ही अगले ओवर में क्लीन बोल्ड कर दी। मिशेल मार्श 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की गेंदबाजी की लाजवाब प्रदर्शन ने शुरुआत से ही दिल्ली की बल्लेबाजी को दबाव में रखा था। एक छोर पर दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन गुजरात की तेज गेंदबाजी दिल्ली की बल्लेबाजी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ाती जा रही थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सरफराज खान अपने कप्तान डेविड वार्नर का साथ देने मैदान में उतरे और फिर डेविड वार्नर और सरफराज खान ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए अल्जारी जोसेफ ने कमाल ही करके दिखा दिया। दोस्तों, और अपनी इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर दिल्ली के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि डेविड वार्नर 32 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं डेविड वार्नर के बाद बल्लेबाजी करने आए रायले रूसो को भी उनकी पहली ही गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दी। पहले मोहम्मद शमी और फिर अल्जारी जोसेफ की घातक गेंदबाजी ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। कोई भी दिल्ली का बल्लेबाज गुजरात की गेंदबाजी के आगे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली की टीम ने लगभग 67 रनों के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 4 सबसे बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सरफराज खान का साथ देने अभिषेक पौरेल मैदान में उतरे और फिर यहां से सरफराज खान और अभिषेक पौरेल ने मिलकर दिल्ली की डगमगाई पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। सरफराज खान और अभिषेक पौरेल की ये साझेदारी अब धीरे धीरे दिल्ली की टीम को दबाव से बाहर निकाल रही थी। आपको बता दें कि सरफराज खान और अभिषेक पौरेल ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 101 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए राशिद खान ने सेट हो चुकी अभिषेक पौरेल को क्लीन बोल्ड कर दी। अभिषेक पौरेल 11 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। राशिद खान ने गेंदबाजी पर आते ही एक बार फिर दिल्ली की टीम को एक बड़ी चोट दे दी थी। लेकिन अब दिल्ली की टीम की तरफ से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके सरफराज खान को भी राशिद खान ने जोशुआ लिटिल के हाथों कैच आउट करा दी। सरफराज खान 34 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। जहां पर दिल्ली की टीम को अंत के ओवरों में बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता थी, वहां पर दिल्ली की टीम लगातार अपने बड़े विकेट खोती जा रही थी। अब अक्षर पटेल की बल्लेबाजी पर ही दिल्ली की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद दिल्ली की तरफ से अमन खान बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से अक्षर पटेल ने अपने बल्ले से अपनी टीम के लिए रन बनाने शुरू कर दी। अक्षर पटेल इस मुकाबले में इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन फिर इसी बीच उनके साथी खिलाड़ी अमन खान को भी राशिद खान ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि अमन खान 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसका कोई भी असर अक्षर पटेल की बल्लेबाजी पर नहीं हुआ। आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने तो 20वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगा दिया। अक्षर पटेल की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर मुकाबला देखने आए चोटिल ऋषभ पंत भी खुश नजर आ रहे थे। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 22 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 36 रन बना और इसी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 162 रनों का बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 163 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए
गुजरात की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन गुजरात की टीम के इन इरादों को दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने ध्वस्त करके रख दी और पारी का तीसरा ओवर डालने आए एनरिक नॉर्टजे ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 7 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन, शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन फिर गुजरात के दूसरे ओपनर बल्लेबाज और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को भी एनरिक नॉर्टजे ने अपनी अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 13 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे की आग उगलती हुई गेंदें गुजरात के बल्लेबाज खेल ही नहीं पा रहे थे। शुरुआत में ही गुजरात की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था, जिस वजह से कहीं न कहीं अब गुजरात की बल्लेबाजी दबाव में थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद गुजरात के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को पारी के छठे ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने अभिषेक पौरेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या केवल 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली की गेंदबाजी ने भी गुजरात की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। एक छोर पर साई सुदर्शन गुजरात की टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रहे थे, लेकिन अब उनका साथ देने बतौर इम्पैक्ट प्लेयर विजय शंकर मैदान में उतरे और फिर यहां से दबाव में चल रही गुजरात की पारी को विजय शंकर और सेट हो चुके साई सुदर्शन ने संभाला और धीरे धीरे एक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। विजय शंकर इस मुकाबले में गुजरात की टीम के लिए बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी साई सुदर्शन अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। आपको बता दें कि साई सुदर्शन और विजय शंकर की इस जोड़ी ने धीरे धीरे दबाव दिल्ली की गेंदबाजी पर डालना शुरू कर दिया था और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और विजय शंकर ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि साई सुदर्शन और विजय शंकर ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 107 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए मिशेल मार्श ने सेट हो चुके विजय शंकर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि विजय शंकर 23 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम के लिए खतरनाक बनती जा रही गुजरात की ये साझेदारी अब टूट चुकी थी, जिस वजह से अब दिल्ली की गेंदबाजों ने भी इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद गुजरात के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन अब गुजरात की टीम को आखिरी 5 ओवरों में 46 रनों की आवश्यकता थी। दबाव अभी भी गुजरात की टीम के ऊपर था, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार की इस ओवर में डेविड मिलर ने 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 20 रन बना लिए। डेविड मिलर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने एक ही ओवर में गुजरात की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। गुजरात की टीम को अब जीत के लिए 24 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता थी। डेविड मिलर की विस्फोटक बल्लेबाजी ने अब दिल्ली की गेंदबाजी को ही दबाव में डाल दिया था और फिर